लेकिन फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और केविन भी इनका पीछा करने लगता है। थोड़ा आगे जाकर इन्हें डग नाम का एक डॉग भी मिलता है। इसके गले में बेल टाइप एक डिवाइस लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो इंसानों की तरह बात कर सकता था। रसल उस डॉग को भी उनके साथ रखने के लिए कहता है, लेकिन कार्ल इस बार भी उसकी बातों से एग्री नहीं करता। तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और वो डग के साथ मस्ती करने लगता है। इसका मतलब ये था कि ये दोनों पहले से ही दोस्त थे। दूसरी तरफ हम 3 डॉग्स को देखते हैं, जिनके गले में डग की तरह ही डिवाइस लगी हुई। डॉग्स डग को ट्रैक कर रहे थे और इन्हें डग की लोकेशन भी मिल जाती है और वो डग को फॉलो करने लगते हैं। इधर कार्ल और रसल के पीछे डग और केविन चल रहे होते हैं, लेकिन कार्ल उन सबसे पीछे छुड़वाना चाहता था, इसलिए वो डग के लिए एक बॉल और केविन के लिए एक चॉकलेट काफी दूर फेंक देता है। अब डग और केविन अपनी चीजों को ढूंढने लग जाते हैं। तभी मौका देखकर कार्ल रसल के साथ एक पहाड़ पर चढ़ने लग जाता है। वहाँ पहुंचकर कार्ल को ये लग रहा होता है कि अब वो दोनों उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन तभी वो देखता है कि वो दोनों उसे ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच गए हैं। इन्हें देखकर कार्ल अब बहुत परेशान हो जाता है। अब ये सब रात को वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह केविन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर कार्ल के घर से चली जाती है। अभी डग को ढूंढते हुए वो तीनों डॉग्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहले तो वो डग पर बहुत गुस्सा करते हैं, फिर वो कार्ल और रसल को अपने मालिक के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं, जो कि वापस से कार्ल के घर में आ चुकी थी। फिर कार्ल उन डॉग्स के मालिक को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि फेमस एक्सप्लोरर चार्ल्स मंक थे। वो कार्ल को अपने साथ एक ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के स्केलेटन्स थे। फिर वो उन दोनों को डिनर करवाता है और उन्हें अपने कारनामों के बारे में भी बताने लगता है। फिर वो उन्हें अपनी सबसे बड़ी आज तक की हुई दरियाफ्त के बारे में बताता है और वो उन्हें केविन के जैसे एक बहुत बड़े बर्ड का स्केलेटन भी दिखाता है, जिसे डिपार्टमेंट के लोगों ने फेक बिताकर उसकी इंसल्ट की थी। वो कार्ल को बताता है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए बहुत वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक मुझे वो बर्ड नहीं मिला और मेरे बहुत से डॉग्स भी इस चक्कर में मारे जा चुके हैं। तभी रसल उस स्केलेटन को देखकर पहचान जाता है और उससे कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे केविन जैसा दिखता है, जिसे मैंने चॉकलेट खिलाई थी। लेकिन कार्ल जल्दी से उसके मुंह पर स्लैप करके उसे चुप करवा देता है और कार्ल चार्ल्स से कहता है कि अब वो हमारे साथ नहीं है और वो हमसे बहुत दूर चली गई है। कार्ल को यहाँ चार्ल्स पर डाउट हो गया था कि वो केविन को पकड़कर उसे मार देगा, इसलिए वो डिनर के लिए चार्ल्स को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जिस पर रसल उससे कहता है कि अभी तक हमने मीठा तो खाया ही नहीं। इस पर चार्ल्स उनकी बातों का सपोर्ट करते हुए उन्हें रोकने लगता है। दूसरी तरफ कार्ल के घर में बैठी हुई केविन चिल्ला देती है, जिसे चार्ल्स भी सुन लेता है और उसे कार्ल के घर में बैठी हुई केविन भी दिख जाती है। अब कार्ल केविन को बचाने के लिए अपने घर को लेकर रसल के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चार्ल्स के डॉग उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन डग उन दोनों को बचाने के लिए उन डॉग्स को रोकता है और वो डॉग डग को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पर केविन उन सबको बचा लेती है, पर इसी दौरान एक डॉग उसका पाँव पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। लेकिन किसी न किसी तरह से वो सब कार्ल के घर में बैठकर वहाँ से उठ जाते हैं। अब कार्ल और रसल डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह से केविन को उसके बच्चों के पास छोड़कर आएंगे। अब ये लोग केविन को उसके घर पर छोड़कर आने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर चार्ल्स डग के गले में लगी हुई डिवाइस के जरिए उन्हें ट्रैक कर लेता है। दूसरी तरफ कार्ल और रसल केविन के बच्चों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर चार्ल्स अपने प्लेन में बैठकर आ जाता है और वो केविन को जाल में फंसाकर वहां से लेकर जाने लगता है। लेकिन कार्ल कुछ भी कर केविन को बचाना चाहता था, इसलिए वो केविन के जाल को काटने लगता है। तभी चार्ल्स कार्ल के घर को आग लगा देता है। अब कार्ल को मजबूरन केविन को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ आना पड़ता है। चार्ल्स पीछे से केविन को अपने साथ लेकर चला जाता है। इस बात से कार्ल को बहुत गुस्सा आता है और वो रसल से गुस्से से कहता है कि अब मुझे मेरे घर को पैराडाइज वॉल तक लेकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर कार्ल वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर रसल आता है और वो कार्ल को अपने सारे बैचेस देकर उसे कहता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए और वो वहाँ से अकेला ही केविन को बचाने के लिए चला जाता है। फिर कार्ल अपने घर में बैठकर एली के एडवेंचर बुक को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद जब कार्ल अपने घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि रसल उसके कुछ बलून्स को लेकर वहाँ से जा रहा है। कार्ल रसल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं रोक पाता। अब कार्ल भी रसल के पीछे जाने का डिसाइड करता है और अपने घर का सारा सामान बाहर निकालने लगता है, ताकि घर का वजन कुछ कम हो जाए, ताकि पुप्पा के बचे हुए बैलून्स के साथ अपने घर को उड़ाकर रसल के पीछे जा सके। अब वो डग के साथ रसल का पीछा करने लगता है। इधर रसल बैलून्स के सहारे चार्ल्स के प्लेन तक पहुंच जाता है, जिसे देखते ही चार्ल्स फौरन पकड़ लेता है और चार्ल्स रसल को एक चेयर से बांधकर अपने प्लेन से बाहर फेंक देता है। लेकिन तब तक कार्ल रसल तक पहुंच चुका था और वो रसल को नीचे गिरने से बचा लेता है। कार्ल डग के साथ केविन को बचाने के लिए प्लेन में जाता है। कार्ल को प्लेन के अंदर बहुत सारे डॉग्स मिलते हैं, जिनका ध्यान भटकाने के लिए कार्ल उनकी तरफ एक बॉल को फेंकता है। इसकी वजह से वो सब डॉग्स उस बॉल के साथ पीछे हो जाते हैं
और कार्ल इसी बात का फायदा उठाकर केविन को फ्री करवा लेता है। लेकिन तभी चार्ल्स को रसल कार्ल के घर के साथ मिल जाता है और वो अपने डॉग्स को मिनी प्लेन में बिठाकर उस पर अटैक करवा देता है और वो खुद प्लेन के अंदर आकर कार्ल से फाइट करने लगता है। हालांकि कार्ल किसी तरह से उससे बचकर केविन को प्लेन से बाहर ले आता है। इधर रसल उन डॉग्स का ध्यान भटकाकर उनके प्लेन को डिस्ट्रॉय करवा देता है, जिस पर चार्ल्स गुस्से में आकर रसल पर फायर करने लगता है। लेकिन कार्ल उन सबको बचा लेता है, पर इन सब में कार्ल का घर वहाँ से उठ जाता है और उसकी वाइफ हेली का ड्रीम अधूरा ही रह जाता है। और इसी दौरान चार्ल्स भी नीचे गिरकर मर जाता है। फिर कार्ल और रसल केविन को उसके घर की तरफ छोड़कर चार्ल्स के प्लेन में बैठकर अपने घर की तरफ लौट जाते हैं और रसल को सीनियर सिटीजन की हेल्प करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर का बैच भी मिल जाता है। स्टोरी के लास्ट में हम कार्ल के घर को देखते हैं, जो कि एट द एंड पैराडाइज फॉल पर पहुंच चुका था। इसका मतलब ये था कि आखिरकार एली का ड्रीम पूरा हो गया और इसी सीन के साथ ये अच्छी सी स्टोरी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।